ईमान जिसकी हमें अल्लाह दावत देता है, क्या वो ईमान इल्म का नाम है? एक सवाल करता हूं कि बंदा इल्म हासिल करता जाए तो मोमिन हो जाएगा? तो ज़हन नशीन कर लीजिए कि ईमान इल्म का नाम नहीं है। इल्म का नाम बोलिए नहीं, क्योंकि अगर ईमान इल्म का नाम हो फिर दुनिया में हर इल्म रखने वाला मोमिन हो जाए। जिसके पास भी इल्म हो फिर वो मोमिन हो जाए। मगर आप देखते हैं कि इल्म में काफिर हमसे बहुत आगे हैं। कुफार और मुशरिकीन, यहूद और नसारा हमसे बहुत आगे हैं इल्म के मैदान में, मगर मोमिन नहीं है, क्योंकि ईमान इल्म का नाम नहीं है। ये ईमान तो ऐसी शय है कि रब्बे कायनात ने फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मोमिन वो होता है जो गैब पर ईमान रखे। अब गैब एक ऐसी चीज है, इधर तवज्जो रखें आप, इधर तवज्जो रखें। गैब एक ऐसी चीज है कि उसका इल्म से कोई वास्ता नहीं। अब गैब को इल्म से नहीं जान सकते, न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं। अल्लाह की जात गैब है, न किसी ने देखा, न उसे किसी ने सुना। वो इल्म में नहीं आ सकता। गैब ऐसी चीज होती है जो इल्म में बोलिए नहीं आती। और मोमिन होता ही वो है जो गैब को माने। तो ज़हन-नशीन कर लें कि ईमान इल्म का नाम नहीं है। बोलिए ईमान इल्म का नाम। मैं इसकी एक और मिसाल अर्ज करता हूं। अगर ईमान इल्म का नाम हो फिर कोई अनपढ़ मोमिन ना हो। आप देखें अपने इर्द गिर्द कई लोग ऐसे हैं, नाम लिखना भी नहीं आता अपना, अंगूठा लगाते हैं, मगर मोमिन है, क्योंकि ईमान इल्म का नाम बोलिए नहीं है। ये पहली चीज मैंने अर्ज की है, ईमान इल्म का नाम नहीं। अब दूसरा जुमला सुन लें। अगर ईमान हो और इल्म भी हो और वो बंदा अपने इल्म पे गुरूर करने लग जाए, तकब्बुर करने लग जाए, घमंड में आ जाए और अपने इल्म पे अकड़ने लग जाए, तो सामीन ज़ी वकार, जब इंसान अपने इल्म पर गुरूर करने लग जाता है तो इस गुरूर करने की वजह से उसका ईमान तबाह हो जाता है। उसका ईमान तबाह, बचता ही कुछ नहीं है पल्ले। अब जुमला मेरा सुन ले, फिर मिसाल देता हूं। ईमान न इल्म से आता है और न इल्म से बचता है। इसका इल्म से वास्ता ही कोई नहीं। अब आप पूछेंगे मिसाल क्या है, तो याद करिए वो पहला दिन जब रब्बे कायनात ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। उनका जस्ते मुबारक था, तो रब्बे कायनात ने हुक्म फरमाया उसजुदू ली आदम, आओ मेरे आदम को सजदा करो। तो सामीने दी वकार, फरिश्तों ने एक बात कही थी। क्या बात? कि मौला तू इसे खलीफा मत बना, ये कल जुल्म करेगा, खून खराबा करेगा, दंगा फसाद करेगा, लड़ाइयां करेगा, इसको ना बना, हमें बना खलीफा। हम तस्बीह वाले लोग हैं, अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग हैं। सामीने ज़ी वकार, यहां एक अजीब बात आपके ज़हन नशीन करना चाहता हूं। यह वाकया आपने कई बार सुना होगा, मगर तवज्जो फरमाएं। ये जितनी बातें भी फरिश्ते अल्लाह के सामने रख रहे हैं, ये इंसान ये काम करेगा, आप बताएं क्या ये सारे काम इंसान उस वक्त कर चुका था? बोलिए नहीं, अभी होने थे। तो जरा तवज्जो फरमाएं, ये जितनी बातें भी फरिश्तों ने बयान की, क्या ये इल्म गैब नहीं था? बोलिए, ये सारा कुछ तो अभी होना था
और फरिश्ते पहले ही बता रहे हैं मौला ये कल खून खराबा करेगा, ये दंगा फसाद करेगा, ये लड़ाई झगड़े करेगा, इसको खलीफा मत बना। अब अगर इल्म गैब अल्लाह के सिवा किसी के पास ना हो तो सबसे पहले अल्लाह पूछता फरिश्तों से कि ये गैब का इल्म तुम्हारे पास कहां से आया। आप समझ रहे हैं बात? लोग कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह के पास इल्म गैब है। ये सवाल अल्लाह ने नहीं पूछा, हालांकि खबरें सारी गैब की थी। अल्लाह ने आगे से जो जवाब दिया वो उनके इल्म गैब को तस्लीम करने वाला जवाब था। वो क्या? रब ने फरमाया इन्नी आलमू मा ला तालमून, तुम्हारा इल्म ठीक है, तुम्हारा इल्म ठीक है, मगर मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। आप समझ गए बात? यहां से ये राज समझ आ गया कि अंबिया तो बड़ी शानों वाले हैं। ये फरिश्ते थे, अंबिया तो बड़ी शानों वाले हैं। जो अल्लाह के करीब हो जाता है उसे गैब की खैरात नसीब हो जाती है, उसे गैब की खैरात। अब जो लोग शोर मचाएं उन्हें ना कुरान की खबर ना हदीस की खबर। आप समझे बात? अब देखिए जो बात कहना चाहता हूं, जब उन्होंने अल्लाह ने अपने इल्म की बात की वो चुप हो गए, वो चुप हो गए, सारे झुक गए। तो जो झुक गए वो बच गए। उन्होंने अपने इल्म को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिया। अल्लाह के इल्म ये सब चीजें हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। गौसे ज़मा सैयदी व मुर्शदी अलहाज पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह साहब, गौसे ज़मा सैयदी व मुर्शदी अलहाज पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह साहब, मादरी वलीउल्लाह अलहाज पीर सैयद मोहम्मद जाबिर अली शाह साहब, आस्ताना आलिया बंगाली शरीफ।